भारत ने अपना आज बजट पेश किया है और डिफेंस के लिए अपने बजट का 1.9% एलोकेट किया है और पिछले साल की अपेक्षा करीब 15% की बढ़ोतरी की गई है, जिसमें कि करीब 60 से 70% सैलरी, ऑपरेशन और पेंशन के लिए रखा गया है। पिछले साल करीब बजट के लिए 6.8 लाख करोड़ का रखा गया था और इस साल 7.84 करोड़ रखा गया है और ये करीब 15% का इंक्रीज़ है पिछले साल के मुकाबले। अगर कैपिटल आउटले की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। इसमें पिछले साल 1.8 लाख करोड़ का रखा गया था और इस साल 2.19 लाख करोड़ रखा गया है, जो कि करीब पिछले साल के मुकाबले 22% ज़्यादा है। पेंशन एलोकेशन की बात करें तो पिछले साल 1.60 लाख करोड़ का दिया गया था, एलोकेट किया गया था, लेकिन इस साल 1.79 लाख करोड़ रुपीज़ कर दिया गया है उसको, जिसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम बात करें आज करंट सिनेरियो को देखते हुए, जो वर्ल्ड में जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे हम देख रहे हैं कि दुनिया में हर एक देश अपने डिफेंस को और मजबूत करना चाह रहा है। तो अगर बाकी देशों से जो मुख्य देश 2-4 हैं उनसे तुलना की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स का 72.46 लाख करोड़ का डिफेंस बजट 2025 में था। 2026 में इसी के आसपास 74 लाख करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो 2025 में 23.48 लाख करोड़ का इनका डिफेंस बजट था और इस साल भी 25 के आसपास ही रहने का अनुमान है। अगर रसिया की बात करें तो 15.50 लाख करोड़ का 2025 में इनका डिफेंस बजट का एलोकेट किया था इन्होंने और इस साल करीब 14 के आसपास रहने का अनुमान है। और आपने देखा ही है हाल ही के दिनों में दुनिया में काफ़ी अस्थिरता हुई है, जैसे कि अभी भी चल रहा है कि अमेरिका कहीं ईरान पे हमला ना कर दे तो उसमें चाइना और रसिया भी इन्वॉल्व ना हो जाएं, क्योंकि वेनेजुएला में चाइना ने कोई मदद नहीं कर पाया वेनेजुएला की, ना ही रसिया कर पाया। हालांकि दोनों काफ़ी मात्रा में वहाँ से अपने लिए ऑयल खरीदते थे, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी अमेरिका ने कर दिया। कहा जाता है कि 3 मिनट में ही वहाँ के राष्ट्रपति मदुरो को अमेरिका ने वहाँ से अपने देश में उठा कर ले गए। तो ये जो आजकल की परिस्थितियाँ जो चल रही हैं दुनिया में, उसको देखते हुए हर एक देश अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं और भारत से भी यही उम्मीद थी कि वो करीब 10% तो बजट बढ़ाएगा ही, लेकिन अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है, करीब 15% की बढ़ोतरी अगर पिछले साल से तुलना की जाए तो। और कैपिटल आउटले जो सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया है, जो मैंने पहले भी बताया आपको, पिछले साल ये 1.8 लाख करोड़ था और इस साल 2.19 लाख करोड़ हो गया है। तो ये इसलिए बढ़ाया गया ताकि मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दिया जा सके, ताकि जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि अभी हमने MiG-21 को हमने सर्विस से रिटायर कर दिया और उसकी जगह दूसरे प्लेन जैसे तेजस के लिए हम जा रहे हैं, तो इन पे खर्च किया जा सके। और अभी हाल ही में ये भी न्यूज़ आया था कि भारत 114 राफेल विमान खरीदना चाहता है फ्रांस से, जो कि एक बहुत अच्छी डील होगी भारत के लिए। और अभी के परिस्थितियों को देखते हुए ये विमान सबसे बढ़िया है भारतीय वायुसेना के लिए। तो ये जो डिफेंस बजट बढ़ाया गया है काफ़ी हद तक भारत के लिए बहुत बढ़िया है और ये ज़रूरी भी था, ताकि हमारे जो आसपास के जो देश हैं जो हमेशा भारत के विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, तो उनसे सही तरीके से टैकल किया जा सके और एक डिटरेंस भी बने। अगर आपके पास अच्छे इक्विपमेंट होंगे तो आपके दुश्मन भी ये सोचेंगे कि इसके साथ इस देश के साथ गलत करना कुछ सही नहीं है, नुकसान हो सकता है। जैसा कि हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भी हमने बताया है कि हमें छेड़े ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।